रूसी हमले में यूक्रेन के 50% पावर स्टेशन तबाह। यूक्रेनी पावर स्टेशन को चुन चुन कर निशाना बना रहा है रूस, और ये लगातार होते हुए हम देख रहे हैं। ये आपने देखा वो कर्स्क स्ट्रेट ब्रिज से जो बात शुरू हुई, एक्चुअली उसके पहले भी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद तो ये बहुत बहुत तेज हो गया। आपने देखा उसके बाद कीव और तमाम जगहों पर जहां भी किसी भी तरह का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको सीधे निशाने पर लिया गया। और स्थिति यह है 1 करोड़ से ज्यादा लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं, बल्कि पूरी पॉपुलेशन को दिन भर में 24 घंटे में कभी ना कभी पावर आउट वाली सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। और यहां आप देखें मोमबत्तियां जलाकर लोग रहने पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको अंधेरे से अपने आप को बचाना है, वहां अब आपको भीषण सर्दी से अपने आप को बचाना है। और इसके लिए आपके लिए जो रिसोर्सेज मौजूद हैं वो धीरे धीरे समाप्त या खत्म होते जा रहे हैं। अब अगली अहम खबर देखिए, यूक्रेन पीएम के बयान के बाद यूक्रेन में हड़कंप, कंप्लीट शटडाउन की तरफ बढ़ रहा है कीव। यूक्रेन के पीएम का कहना है कंप्लीट शटडाउन। रूसी स्ट्राइक से ज्यादातर पावर ग्रिड तबाह हो गए। सर्दियों में अपने बचाव के लिए तैयारी कर लें, सब अपनी अपनी तैयारी करें, सब अपनी अपनी हिफाजत के लिए सोचें। पीएम की तरफ से यह कह दिया गया है सर्दियों में अपनी हिफाजत के लिए खुद तैयारी कीजिए। आने वाले दिनों में कंप्लीट शटडाउन। पावर ग्रिड इस स्थिति में नहीं कि आप पावर सप्लाई कर सके, जगह जगह बड़ी क्षति, पावर जनरेशन को लेकर और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी बड़ी ज्यादा तबाही, और अब इसको सस्टेन करना मुश्किल। अगली अहम खबर यह कि ओडिशा में ब्लैकआउट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। ओडिशा में ब्लैकआउट के खिलाफ ये जो प्रदर्शन है, बिजली संकट के खिलाफ सड़क पर उतरे नागरिक। ओडिशा के ज्यादातर पावर स्टेशन रूस ने तबाह कर दिए, और यही सोचा जा रहा था कि जैसे ही वहां के नागरिकों को तकलीफ होनी शुरू होगी, वॉर को लेकर सीधे सीधे और ज्यादा आंच देखने को मिलेगी, तो यह तक हो सकता है कि वहां रिवोल्ट हो जाए, ज़ेलेंस्की के खिलाफ रिवोल्ट। ये जो प्रदर्शन है ये क्या कहता है, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं विष्णु प्रकाश सर से। विष्णु सर। दिनेश जी नमस्ते। पहले तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप जो एक पर्दाफाश कर रहे हैं, जो ज़ेलेंस्की का किरदार है उसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ज़ेलेंस्की कहाँ के राष्ट्रपति हैं, और कहा जाता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, तो यूक्रेन का हित क्यों नहीं देख रहे हैं? आपने जो चीजें कही हैं वो बिल्कुल सही है, पर इससे ज्यादा भी वो इतना खतरनाक खेल खेल रहे हैं, जो कि अब 3 दिन पहले पोलैंड पे 2 मिसाइल गिरी थी। तकरीबन विश्व युद्ध के करीब आ गई थी दुनिया, और ज़ेलेंस्की चुप थे। 12 घंटे चुप क्यों थे ये, जबकि इनकी मिसाइल गिरने की चलनी थी? क्यों नहीं इन्होंने पोलैंड को बताया, क्यों नहीं इन्होंने अमेरिका को बताया? ये भरसक कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई बढ़े। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि तबाही कहाँ की हो रही है, यूक्रेन की हो रही है। खेल खेला जा रहा है, पश्चिम का खेल रहे हैं ज़ेलेंस्की। तो ये बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं, रशिया पे लगातार आरोप लगा रहे हैं, दिन पर दिन लड़ाई को भड़का रहे हैं। नहीं सर, लेकिन क्या ये उनकी गलती भी साबित हो सकता है? मैं इसलिए यहाँ से कह रहा हूँ कि नेटो को एक तरीके से एलिश करने का उन्होंने काम किया है, पोलैंड को जो इनका सहयोगी है उसको एलिश करने का काम किया है। उन्होंने ये कहा है कि आपने जांच तो कर ली, लेकिन यूक्रेन को इसमें शामिल क्यों नहीं किया? आप कह रहे हैं यूक्रेनी मिसाइल थी, ये गलती से ये प्रोजेक्टाइल जो डिफेंसिव प्रोजेक्टाइल था ये इस तरफ आ गया। आप कह रहे हैं हमको जांच में क्यों नहीं शामिल किया? हम नहीं मानते इस बात को। मतलब ये तो सीधे सीधे उनको चैलेंज कर देना है। इधर रशिया के साथ सीधे सीधे आ बैल और मार मुझे वाली बात वो कर रहे हैं। मैं ये जरा समझना चाहता हूं इस तरह की स्थिति जो उन्होंने बनाई है। मैं देख रहा हूं आपका इशारा, मैं आपके पास आता हूं जितेंद्र सर, लेकिन के सिन्हा सर से समझना चाहता हूं सर ये किस तरीके की स्ट्रैटेजी है? इसमें तो बड़ा नुकसान आमंत्रित कर रहा है यूक्रेन अपनी तरफ। देखिए दिनेश जी, हम आज उसको केवल ब्लेम करें। आप ये बताइए, पूरे के पूरे पार्लियामेंट में, यूरोपियन यूनियन में, नाटो में, सब लोग इनसे वर्चुअली करा रहे थे, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे ज़ेलेंस्की को कि इसकी तरह तो कोई है नहीं। उस समय भी मेरे मानना था कि सबसे बड़ा विलन तो यही है, क्योंकि देखिए ये अपनी स्टैंड 3 बार आपको मैं बताता हूं। 22 ये फरवरी को कहते हैं कि हम तो नाटो ज्वाइन करेंगे। क्या बचपना है, नाटो ज्वाइन करेंगे। मार्च में कहते हैं कि नाटो नहीं ज्वाइन करना है, सितंबर में कहते हैं नाटो ज्वाइन करना है। आप किसने बनाया? किसी को झाड़ के पेड़ में आप चढ़ा दीजिए और उसको फिर खुले में छोड़ दे। सारे लोग एक नेता इनसे जाके मिलता रहा, इनसे हाथ मिलाता रहा, उनको कीव की गलियों में।
आज जेलेंस्की को इस तरह से, और पूरे एक जेलेंस्की यदि जो भी है, मैं तो इनको कहता ही वो जोकर हैं। मैं तो एक शुरू दिन से पहले दिन से मैं कह रहा हूं, दूसरा चेहरा दूसरों के सामने रखना चाह रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि मैं फ्लावर नहीं है, फायर है, झुकेगा नहीं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, जरा देखिए सर जी, एक सेकंड लूंगा, एक सेकंड। आप देखिए 44 मिलियन है, 10 मिलियन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। 10 मिलियन बिना घर के लोग रह गए। कुल वहां घर 1.5 करोड़ है, उसके अंदर में 70 लाख घर बर्बाद हो गए। मैं तो ये जानना चाहता हूं सर, क्या ओडिशा से ये जो तस्वीरें आई हैं रिवोल्ट की शुरुआत है? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। 100%। अगर ये रिवोल्ट की शुरुआत है तो जरा देखिए सर वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। वो असल में ये कह रहे हैं, ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि अगर तुमने मेरी वो नब्ज समझ ली है जिससे मुझको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, तो मैं भी तुम्हारी वो नब्जें समझता हूं जिसको दबाने से तुम दर्द से बिलबिला उठोगे। जरा देखिए क्या हो रहा है यहां पर, यूक्रेन क्या कर रहा है और रूस क्या कर रहा है। जरा देखिए यूक्रेन ने अभी क्या करना शुरू किया है, रूसी तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना उसने शुरू किया है। पहले हिचक थी, बेलगोरोद में शुरुआत में जो ऑयल टर्मिनल पर हमला किया गया था, आपने देखा होगा वहां क्या हुआ था। उस ऑयल डिपो पे जो हमला किया गया अटैक हेलीकॉप्टर भेजकर, असल में बहुत पहले से ये स्ट्रेटजी दिमाग में चल रही थी, लेकिन इसको अमल में लाने में उतने ज्यादा अभी कन्विंस नहीं थे ज़ेलेंस्की। लेकिन अब लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को समझा लिया है। रूस की आर्थिक कमर तोड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन जगहों पर हमले करके वो अपने लिए मुसीबत ज्यादा बड़ी आमंत्रित कर लेंगे या वाकई रूस की आर्थिक मेरुदंड उसको तोड़ने का काम वो कर लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अब जरा देखिए, यूक्रेनी बिजली संयंत्रों पर अटैक करना, यूक्रेन के लोगों को प्रचंड ठंड में लाचार बना देना, ये चाह रहा है असल में रशिया अगर ये चाह रहा है, और ये नब्ज वाकई ऐसी नब्ज साबित हो रही है जो बहुत, आप देख रहे हैं ओडिशा में ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये कितना मुश्किल हो सकता है। आने वाले दिनों में यहां से रिवोल्ट पूरी जगहों पर फैल सकता है। अगर ये बात रशिया समझकर ये नब्ज दबा रहा है लगातार और पावर्स वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करता जा रहा है, तो अब यूक्रेन ने शायद इसका काउंटर ये सोचा है कि अगर मेरे पावर को तुम टारगेट करोगे तो मैं तुम्हारी इकोनॉमिक पावर को, और उसमें जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्रूड, गैस पे तमाम जगहों पर क्या चल रहा है वो आप देख रहे हैं, लेकिन क्रूड को लेकर अभी उतनी मुसीबत नहीं। क्रूड को मैं निशाना बनाऊंगा। रूस में दुनिया क्रूड का बड़ा निर्यातक है, और इस क्रूड को अगर निशाना बनाया जाता है तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा। लेकिन क्या रशिया के क्रूड एज अ होल पूरा जो इकोसिस्टम है, क्या आप उसको, यहां तो आपके पूरे पावर इकोसिस्टम को, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना दिया गया, आप अगर उसके बदले में ये कर रहे हैं तो क्या उसके पूरे क्रूड इकोसिस्टम को निशाना बना सकते हैं? और अगर नहीं तो ऐसा करके आप एक खतरनाक स्थिति को क्या खुद निमंत्रण दे रहे हैं। अब जरा देखिए, यूक्रेनी बिजली संयंत्रों पर अटैक करने के लिए, यहां पर देखिए ठंड से बचने के लिए, हीटिंग के लिए बिजली चाहिए, और आप देख रहे हैं अगर वहां के पीएम को यह कहना पड़ रहा है कि आने वाले दिनों में कंप्लीट शटडाउन होगा, आप अपनी हिफाजत खुद करें, तो यहां पर क्या स्थिति हो सकती है।